दोस्तों, आपने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के नाम तो जरूर सुने होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी वीरांगना भी थी जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना इन क्रांतिकारियों की मदद की थी। उनका नाम था दुर्गा भाभी। आज हम बात करेंगे उस भूली बिसरी क्रांतिकारी की, जिसका जिक्र शायद ही कभी इतिहास की किताबों में मिलता है, मगर जिनके बिना आजादी की गाथा अधूरी है। दुर्गा भाभी का असली नाम था दुर्गावती देवी। 1907 में इलाहाबाद में उनका जन्म हुआ। कम उम्र में ही उनकी शादी भगवती चरण वोहरा से हुई, जो खुद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के सदस्य और क्रांतिकारी थे। शादी के बाद दुर्गा जी भी सीधे आजादी की लड़ाई में शामिल हो गई। एक साधारण गृहिणी से वह एक निर्भीक स्वतंत्रता सेनानी बन गई। 1928 की वह घटना जिसने इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। लाहौर में जॉन सॉन्डर्स की हत्या के बाद अंग्रेज पुलिस हर तरफ भगत सिंह की तलाश में थी। उन्हें लाहौर से निकलना था, लेकिन उनकी शक्ल सब पहचानते थे। तभी सामने आई दुर्गा भाभी। उन्होंने एक साहसी योजना बनाई। भगत सिंह को अपने पति के रूप में भेष बदलवाया और अपने छोटे बच्चे को साथ लिया ताकि किसी को शक न हो। जरा सोचिए दोस्तों, एक नौजवान महिला अपनी गोद में बच्चा लिए ट्रेन में बैठी है और उसके साथ बैठा व्यक्ति अंग्रेजों की नजर में सबसे बड़ा अपराधी, और इस तरह दुर्गा भाभी ने पुलिस की आंखों के सामने से भगत सिंह को निकाल दिया। ये पल HSRA की सबसे साहसी कार्रवाइयों में से एक माना जाता है। लेकिन दुर्गा भाभी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने खुद भी अंग्रेज अधिकारियों पर गोली चलाई। 1929 में उन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी स्कॉट की हत्या का प्रयास किया। HSRA के लिए धन जुटाने और हथियारों की व्यवस्था में भी वे आगे रहीं। दुर्गा भाभी ने यह साबित कर दिया कि महिलाएं केवल पर्दे के पीछे सहारा नहीं थीं, बल्कि सीधे मोर्चे पर लड़ने वाली योद्धा थीं। वे सचमुच अपने समय से बहुत आगे की महिला थीं। देश की आज़ादी के बाद दुर्गा भाभी ने राजनीति में सक्रिय रूप से हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने एक विद्यालय खोला और शिक्षा के माध्यम से समाज को आगे बढ़ाने में योगदान दिया। 1999 में उनका निधन हुआ। सोचिए दोस्तों, इतनी बड़ी वीरांगना और उनका नाम इतिहास की किताबों में केवल 1-2 पंक्तियों तक सीमित रह गया। दोस्तों, दुर्गा भाभी जैसी भूली बिसरी वीरांगनाओं के बिना भारत की आज़ादी अधूरी होती। क्या आपको नहीं लगता कि उनका नाम हर स्कूल की किताब में होना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको लगता है कि दुर्गा भाभी की यह कहानी हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। अगली बार हम एक और अनसुने स्वतंत्रता सेनानी की प्रेरणादायक कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय श्री कृष्ण।